दोस्तों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि सरकारी वकील कैसे बने। आप अगर अधिवक्ता हैं, वकालत कर रहे हैं, अभी शुरू में आपने वकालत ज्वाइन की है, तो आपके मन में ये विचार निश्चित आएगा कि हम किस तरह से सरकारी वकील बने, माने सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करें। या आप एलएलबी स्टूडेंट हैं या अभी एलएलबी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप ये सोचते हैं कि सरकारी वकील लोग कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है और किस तरह के लोगों को सरकारी वकील बनाया जा सकता है और उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं सरकारी वकील बनने से। दोस्तों इसी पर आज ये वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले जब आप एलएलबी कर रहे होते हैं, एलएलबी माने बैचलर ऑफ लॉ, विधि की स्नातक की पढ़ाई, या इंटरमीडिएट के बाद बीएलएलबी कर रहे होते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद आप सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में आपकी बार काउंसिल है, वो चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में आप अपना एज ए एडवोकेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपको वहां पर एक नंबर अलॉट होता है और आप एडवोकेट ऑन रोल होते हैं। उस राज्य की अधिवक्ताओं की लिस्ट में आपका नाम सम्मिलित हो जाता है और आपको एक अधिवक्ता पंजीकरण संख्या अलॉट हो जाती है। इसके पश्चात आप इंटाइटल हो जाते हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक आप ये एनरोलमेंट नहीं करवाते हैं बार काउंसिल में, तब तक आप इंटाइटल नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। एनरोलमेंट होने के पश्चात आपको 2 वर्ष के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए एक एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद जब आप परमानेंट एडवोकेट हो जाएंगे, स्थायी अधिवक्ता हो जाएंगे, माने आपको सीओपी नंबर अलॉट हो जाएगा, तब आप एंटाइटल हो सकते हैं सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी करने के लिए। उसके लिए प्रक्रिया दोस्तों ये है, सबसे पहले लोअर जुडिशरी की बात करते हैं कि उसमें सरकारी वकील कैसे बनते हैं, जिनको कोर्ट साहब कहते हैं। दोस्तों एक वैकेंसी निकलती है एपीओ की, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। जब तक आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं और बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं है, तब तक आप उसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। वो वैकेंसी अलग अलग राज्य अपने राज्यों के लिए निकालते हैं। लोअर जुडिशरी में माने सीजेएम या सीएमएम के जो नीचे के न्यायालय हैं, उनमें क्रिमिनल केस में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए एपीओ की नियुक्ति होती है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। और उस एपीओ की नियुक्ति में आप थ्रू टेस्ट फॉर्म डाल करके, उसकी जो भी विधिवत प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप फॉर्म डालते हैं। फॉर्म डालने के बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट 2 प्रकार से है, पहले प्री टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। मेडिकल कराने के बाद आप अपॉइंट हो सकते हैं। तब आप कोर्ट में आकर के सरकार की ओर से जो मुकदमे हैं, सरकार की ओर से लगभग सभी मुकदमे होते हैं जो स्टेट केस हैं, पुलिस द्वारा जिनमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उन पर आप पैरवी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सेशन कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स माने जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जो बड़े मुकदमे जिसमें सुने जाते हैं, उन मुकदमों में जो सरकार की ओर से पैरवी करेंगे सेशन कोर्ट में, उसके लिए एक सरकार द्वारा अभियोजन निदेशालय बनाया गया है जो एडवोकेट्स को अपॉइंट करता है सेशन ट्रायल कराने के लिए। सेशन ट्रायल एडीजीसी या डीजीसी के द्वारा ही कराया जाता है, उनकी ओर से ही आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि सरकार उसमें पार्टी होती है। अब दोस्तों एडीजीसी या डीजीसी बनने के लिए आपको, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सरकारी वकील हो गए, आपको सरकार की ओर से फीस दी जाएगी, लेकिन जो एपीओ हैं उनको फीस की बजाय वेतन दिया जाता है। दोनों लोगों में यही एक विशेष अंतर है। तो आपको राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब राज्य सरकार उन्हीं लोगों को अपॉइंट करती है जो उनके टच में हैं, माने जिस पार्टी की राज्य में सरकार होगी, उस पार्टी से कनेक्टेड एडवोकेट्स 99% अपॉइंट हो जाते हैं। और उसमें एक क्राइटेरिया बना रखा है लगभग हर स्टेट ने
कि आपकी कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस होनी चाहिए और जिस डिस्ट्रिक्ट के न्यायालय में, जिस डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अधिकांश उन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उनको कोर्ट में कोर्ट साहब या सरकारी वकील कहते हैं। उनको पर मुकदमा फीस मिलती है, उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि आप सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सिविल केसेस होते हैं जिनमें सरकार या तो वादी होती है या प्रतिवादी होती है, उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल सिविल की नियुक्ति होती है। उसकी भी यही सेम प्रक्रिया है। उसमें लोअर जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अलग अलग डीजीसी या एडीजीसी नहीं होते हैं, उसमें डीजीसी ही होते हैं। वो सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट सभी को देखते हैं और सभी ऐसे मामले जिसमें राज्य सरकार पार्टी है उसकी ओर से वो अपना पक्ष रखते हैं। इसके अलावा एक और नियुक्ति होती है दोस्तों, वो नियुक्ति है डीजीसी रेवेन्यू, माने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रेवेन्यू माने राजस्व के अधिवक्ता। दोस्तों, कलेक्टर का न्यायालय, कमिश्नर का न्यायालय और उससे नीचे एडिशनल कलेक्टर का न्यायालय और उससे नीचे के जो न्यायालय हैं, इन न्यायालय में जो जिला लेवल पे हैं, तहसील लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, इन न्यायालयों में डीजीसी रेवेन्यू पद के लिए राज्य सरकार द्वारा इसी प्रक्रिया से 7 वर्ष की प्रैक्टिस हो और उसी जिले में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका नाम एक पैनल द्वारा भेजा जाता है। जिले के डीएम और एसपी की संस्तुति होती है, डीएम की संस्तुति होती है और इसके बाद आप उसमें नामित हो सकते हैं, बशर्ते आप उस पार्टी के हों। अधिकांश ऐसा है कि जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, भाई जब कोई व्यक्ति अपना वकील नियुक्त करता है किसी को, तो अपने ही व्यक्ति करता है जिस पर उसको विश्वास हो। तो उन पार्टियों के जो वकील हैं, जो उनसे पहले टच में हैं, उन्हीं को लगभग नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति अभियोजन निदेशालय से होती है और वो सचिवालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और सरकारी वकील होते हैं जिनको तहसील लेवल पर नियुक्त किया जाता है। वो तहसील लेवल पर पैनल लायर होते हैं। उसकी नियुक्ति के संबंध में जो यूपी रेवेन्यू कोड है या इससे पहले यूपी जेडे था, उसमें प्रोविजंस हैं। उसमें ग्राम सभा की ओर से, चूंकि ग्राम सभा भी इस कंडीशन में होती है कि वो गवर्नमेंट का उसमें पूरा अधिकार है, पूरा उसको देख रेख की जिम्मेदारी है, तो वो उसमें नियुक्त कर देते हैं। उनका नियुक्ति का तरीका उसी में दिया हुआ है, किस तरीके से वो नियुक्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, एक बात और आती है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या अन्य जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इनमें किस तरीके से नियुक्तियां होती हैं। दोस्तों, इनकी नियुक्तियां भी राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं और राज्य सरकार इनकी नियुक्त करने के बाद उनको वहां पर स्थायी काम करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों, बात आती है कि जैसे उच्च न्यायालय में जो सरकारी अधिवक्ता हैं, सरकारी वकील हैं, वो उनकी क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे नियुक्त होते हैं। तो जो क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, लगभग वही क्राइटेरिया वहाँ होती है। उनका भी इसी तरीके से अभियोजन निदेशालय द्वारा ही नियुक्ति होती है और वो राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। जैसे कोई बेल एप्लीकेशन मूव होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज होने के बाद जब हाई कोर्ट पहुंचता है, तो उसमें पुलिस की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं उनका प्रेजेंटेशन वही करते हैं। बेल पर वो बहस करते हैं कि इनको बेल ना दी जाए। तो ये काम सरकारी वकीलों का होता है। दोस्तों, उसमें क्राइटेरिया जो हाई कोर्ट के लिए है, उसमें हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर एडवोकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं और आपको हाई कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया गया, तो आपको वहां पता नहीं है कि किस तरीके से हमें मामले को अपोज करना है या किस तरीके से हमें मामले में बहस करनी है, कैसे हमें उस काम को करने से रोकना है जिसकी डिमांड एक्यूज द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल इस उद्देश्य से बनाया कि आप लोगों के दिमाग में जो ये बात रहती है कि किस तरीके से लोग सरकारी वकील बनते हैं, कैसे सरकारी वकील बना जाए और सरकारी वकील बनने से फ़ायदा क्या है। एक समाज में प्रतिष्ठा मिलती है और जिन लोगों का ऐसा टच नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क आता हो, काम आता हो, वो आराम से सरकार की ओर से पैरवी करके, क्योंकि सरकार की ओर से तो बहुत सारे वाद होते हैं जिनमें पैरवी करनी होती है, तो सरकार की ओर से मुकदमे लड़ें, उससे आपको ज्ञान बढ़ेगा और इसके बाद भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आ सकते हैं। तो इस तरह से
कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप एडवोकेट हैं, आप सरकार के टच में हैं, तो सरकार आपको अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकती है और जैसे जनता आपको फीस देती है वैसे ही फीस आपको मिलेगी, लेकिन वो सरकारी खजाने से मिलेगी, गवर्नमेंट से मिलेगी। और जो सरकारी वकील हैं वो लोक सेवक के दायरे में आते हैं। आईपीसी में जो लोक सेवक की परिभाषा दी है, चूंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो लोग सरकार से वेतन लेते हैं या कमीशन लेते हैं या फीस लेते हैं, तो आप चूंकि फीस ले रहे हैं इसलिए आप लोक सेवक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक रेपुटेड आपका जॉब हो जाता है, रेपुटेशन मिलती है इसमें। और मुझे लगता है कि सभी को प्रयास करना चाहिए। जो लोग सरकारी वकील बनना चाहते हैं पहले वो वकालत करें, वकालत करके प्रैक्टिस करें और निकट भविष्य में उनकी संभावना 99% रहती है। अगर वो सरकार के टच में है तो सरकारी वकील बन सकते हैं। नमस्कार।